फ्रेंड्स, आज 22 अप्रैल जो कि समस्त विश्व में अर्थ डे के रूप में मनाई जाती है। अर्थ यानी पृथ्वी। हम सब जानते हैं कि पृथ्वी नहीं तो हम भी नहीं, क्योंकि ये पृथ्वी हमारा एक विशाल घर है जिसमें हम रहते हैं। हमें भले ही लगता है कि हम अपने छोटे छोटे घरों में बहुत सुरक्षित हैं, लेकिन जिस पृथ्वी पर हमारा ये घर टिका हुआ, यदि वही सुरक्षित नहीं है तो हम भी सुरक्षित नहीं रह सकते। और हमारी ही गलतियों से जो है पृथ्वी पर कचरे का बोझ बढ़ता जा रहा है, वन संपदाएं खत्म होती जा रही है, प्राकृतिक जितने भी संसाधन हैं उनका भी हम बहुत ज़्यादा दुरुपयोग कर रहे हैं, जिसकी वजह से पृथ्वी में बहुत सारी जो है समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। पृथ्वी एक तरीके से देखा जाए तो इस सारे बोझ से जो है बहुत ज़्यादा जो है परेशान हो रही है। फिर भी हम ये सब जानते हुए भी उसको कम करने के बजाय बढ़ाते ही जा रहे हैं। हम लोग कहीं पर भी अपनी किसी भी आवश्यकता में कोई कमी नहीं करना चाहते। लोग घर बनाएंगे तो एक नहीं, पता चलता है 4-4 5-5 घर बना रहे हैं। कोई भी सामान लेंगे तो वो सारा ले लेंगे। और इसके अलावा जो डिस्पोजेबल आइटम है वो भी हमारे पृथ्वी के लिए बहुत ज़्यादा कष्टदायक साबित हो रहे हैं। सब कुछ सबको पता है, फिर भी कोई इसकी तरफ ध्यान नहीं दे पा रहा। कुछ चंद लोग हैं जो इसके प्रति अवेयर रहते हैं और आंदोलन चलाते हैं और अपने जो है काम करते रहते हैं, लेकिन बाकी लोग इन सब की तरफ ध्यान नहीं देते। तो हमारा भी थोड़ा सा नैतिक कर्तव्य बनता है कि हम अपनी पृथ्वी जिसमें हम रहते हैं उसको साफ सुथरा बनाए रखें, उसके जो प्राकृतिक संसाधन है उसका कम से कम दुरुपयोग करें और अपनी भावी पीढ़ी के लिए भी उसको सहेज कर रखें। इसके अलावा क्योंकि हम योगमय जीवन में ये टॉपिक जोड़ रहे हैं, तो हमारा शरीर, हम सब जानते हैं कि हमारा शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है। इन 5 तत्वों में आते हैं जैसे अंगूठा, ये सब जो है हमारे उंगलियां भी इसके प्रतीक होती है। तो अंगूठे में अग्नि होता है, ये जो आपकी नेक्स्ट फिंगर होती है इसमें वायु होता है, ये आकाश तत्व को रिप्रेजेंट करती है। तो ये वाली जो उंगली रहती है हमारी रिंग फिंगर जिसको बोलते हैं, ये पृथ्वी तत्व को या अर्थ को रिप्रेजेंट करती है। और लास्ट जो हमारी चिंगली होती है ये जल तत्व को रिप्रेजेंट करती है। तो यदि हम अपने शरीर में भी पृथ्वी तत्व का संतुलन बना के रखना चाहते हैं, पृथ्वी तत्व को बढ़ाना चाहते हैं, मजबूती देना चाहते हैं, तो एक तो हम इस तरीके से पृथ्वी मुद्रा बना सकते हैं जो कि हमारे पृथ्वी एलिमेंट को स्ट्रॉन्ग करती है। इसके अलावा जो हमारा ये पृथ्वी तत्व होता है शरीर में, जितने भी हमारे ठोस हैं, हमारी बोन्स हैं, हमारे जितने भी शरीर में मांस वगैरह, ये सब का जो है रिप्रेजेंट करता है। तो और हमारे नीचे जांघ से लेकर पैर तक के हिस्से के लिए जो है पृथ्वी तत्व जो है उसको दर्शाता है। तो जितने भी हमारे ऐसे आसन हैं जो कि हमारी जांघों को, पैरों को मजबूत करते हैं, उन सबको यदि हम करें, जैसे कि उत्कट आसन है ना, नटराज आसन है, द्विचक्रिक आसन है, पादवृत्तासन है, ताड़ासन है, तो ये सब भी हमारे पृथ्वी तत्व को बढ़ाने में सहायक होते हैं। और जैसे मैंने आपको ध्यान बताया है ना, प्राणायाम वगैरह भी आप कर सकते हैं। तो इन सब से आपके शरीर में पृथ्वी तत्व की मात्रा में बढ़ोतरी होती है, क्योंकि पृथ्वी तत्व क्या होता है, हमारे शरीर में संतुलन और स्थिरता को दर्शाता है। तो जब इसकी कमी होती है तो आपके शरीर में असंतुलन पैदा होता है और इस असंतुलन की वजह से भी हमें प्रॉब्लम्स आती हैं। तो हम अपने पृथ्वी तत्व को स्थिर करने के लिए पृथ्वी मुद्रा कर सकते हैं, कुछ आसन कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं। और इसके अलावा थोड़ा सा भोजन वगैरह का भी यदि हम जो है अपने उसमें अमल करें तो उससे भी हम अपने पृथ्वी तत्व को संतुलित रख सकते हैं, क्योंकि मीठे और खट्टे जो भी भोजन होते हैं वो पृथ्वी तत्व को बढ़ाने में सहायक होते हैं। मीठे में मतलब मिठाई से नहीं है, मीठे का मतलब है जिन चीज़ों में नेचुरल शुगर होती है, जैसे चुकंदर है ना, शकरकंद है, दालचीनी है, ये सारी। और खट्टे में जितने भी खट्टे फल हैं, संतरा है, नींबू है, ये सब का सेवन करने से जो हमारा पृथ्वी तत्व बढ़ता है। तो आज 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस में हमको बाहर जो हमारी पृथ्वी है जिस पे हम रहते हैं उसका भी संरक्षण करना है, और हमारे भीतर जो पृथ्वी का अंश है उसको भी हमें मजबूत बनाना है। तो दोनों के लिए हम छोटी छोटी क्रियाएं, छोटे छोटे अभ्यास कर सकते हैं और अपने बाहर और अंदर पृथ्वी को बचा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं।